नोटबंदी 2016 मास्टर स्ट्रोक या सबसे बड़ा आर्थिक प्रयोग। 8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे पूरा देश अपने अपने काम में व्यस्त था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। और तभी टीवी स्क्रीन पर आते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहते, आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए की नोट वैध नहीं रहेंगे। एक पल में देश की 86% करेंसी खत्म। लोगों के हाथ में पैसा था, लेकिन वो पैसा अब पैसा नहीं था। एटीएम बंद, बैंक में भीड़, हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फैसला देश को बचाने के लिए था, या ये एक ऐसा प्रयोग था जिसने करोड़ों लोगों को परेशानी में डाल दिया? नोटबंदी क्या होती है? नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन। सरल भाषा में समझें तो जब सरकार किसी नोट को अचानक अमान्य घोषित कर देती है तो उसे नोटबंदी कहते हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं था। भारत में पहले भी नोटबंदी हुई, 1946 और 1978 में। लेकिन 2016 की नोटबंदी सबसे बड़ी थी, क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए, जो कुल नकदी का लगभग 86% थे। मतलब देश की आर्थिक नसों में दौड़ता खून अचानक रोक दिया गया। नोटबंदी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं थीं, जैसे काला धन। बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते थे और नगद में बड़ी बड़ी रकम छुपा कर रखते थे। दूसरा, नकली नोट। भारत में नकली करेंसी का बड़ा नेटवर्क था, जो खासकर सीमा पार से आता था। तीसरा, आतंकवाद की फंडिंग। नकली नोटों के जरिए आतंकवाद को पैसा मिलता था। चौथा, कम टैक्स बेस। भारत की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन टैक्स देने वाले लोग बहुत कम। सरकार का मानना था, अगर एक बड़ा झटका दिया जाए तो ये सारी समस्याएं एक साथ खत्म की जा सकती हैं। वो रात 8 नवंबर 2016, ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था। घोषणा के तुरंत बाद एटीएम बंद कर दिए गए। अगले दिन बैंक भी बंद रहे। लोगों को सीमित पैसे निकालने की अनुमति मिली। लोगों की हालत, शादी वाले घरों में हड़कंप, अस्पतालों में परेशानी, छोटे व्यापार ठप। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा? अब असली असर दिखना शुरू हुआ। लंबी लाइनें, घंटों घंटों बैंक के बाहर इंतजार, कई जगह अफरा तफरी। कुछ लोगों की मौत तक हो गई। छोटे व्यापार खत्म होने लगे। दुकानदारों के पास कैश नहीं, ग्राहक खरीद नहीं पा रहे। किसानों की परेशानी, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं, फसल बेचने में दिक्कत। मजदूर, बेरोजगार, डेली वेज वर्कर्स का काम बंद। शहरों से गांव लौटने लगे। जीडीपी पर असर, ग्रोथ रेट गिर गया। कई इंडस्ट्री स्लो हो गई। सरकार के फायदे के दावे। सरकार ने कहा, यह कदम भविष्य के लिए जरूरी था। डिजिटल इंडिया, यूपीआई का एक्सप्लोजन, पेटीएम, फोन पे का तेजी से बढ़ना। टैक्स बढ़ा, ज्यादा लोगों ने रिटर्न्स फाइल किए। बैंकिंग सिस्टम मजबूत, बैंकों में भारी कैश जमा हुआ। नकली नोट पर रोक, कुछ समय के लिए फेक करेंसी कम हुई। लेकिन सवाल था, सरकार के ऐसा करने से क्या काला धन खत्म हुआ? अब सबसे बड़ा मुद्दा, आरबीआई के अनुसार लगभग 99% पैसा वापस बैंक में आ गया। मतलब ज्यादातर लोगों ने अपना पैसा जमा कर दिया। तो सवाल उठता है, अगर पैसा वापस आ गया तो काला धन कहां गया? क्या नोटबंदी अपने सबसे बड़े मकसद में फेल हो गई? एक्सपर्ट्स और जनता की राय। नोटबंदी पर देश बट गया। नोटबंदी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं, ये बढ़िया फैसला था, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। लेकिन विरोधी कहते हैं, इकोनॉमी को नुकसान हुआ, गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई इकोनॉमिस्ट्स ने इसे इकोनॉमिक शॉक कहा। सरकार ने नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट लाने का फैसला अचानक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत के तहत लिया था। इसे समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण, कैश की कमी तुरंत पूरी करना। जब 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए, तब देश की लगभग 86% नकदी अचानक खत्म हो गई। अब समस्या ये थी कि नए नोट छापने में समय लगता है, पूरे देश में कैश पहुंचाना और भी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर सरकार सिर्फ 100 या 500 रुपए के नोट छापती तो बहुत ज्यादा नोट छापने पड़ते। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, एटीएम भरना बहुत स्लो हो जाता। इसलिए 2000 रुपए का नोट लाया गया, ताकि कम नोट छापकर ज्यादा वैल्यू सर्कुलेट की जा सके, इकोनॉमी में जल्दी कैश वापस आए। दूसरा कारण, बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करना।
नोटबंदी के बाद लोग पैनिक में थे, इकोनॉमी रुकने लगी थी। 2000 के नोट से बैंकों के पास जल्दी लिक्विडिटी आई, लोगों को जल्दी कैश मिलने लगा। तीसरा कारण, प्रिंटिंग कैपेसिटी की लिमिटेशन। भारत में नोट छापने की कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर छोटे नोट छापते, मशीनों पर ज्यादा दबाव पड़ता, सप्लाई और डिले हो जाती। 2000 के नोट से कम मेहनत में ज्यादा पैसा सिस्टम में डाला गया। हमने ये तो समझ लिया कि सरकार 2000 जैसे बड़े नोट को क्यों लाई। अब समझते हैं कि सरकार ने इसे दोबारा क्यों बंद किया। सरकार ने 2000 के नोट 19 मई 2023 को बंद किए, क्योंकि जिस वजह से उन्हें लाया गया था वो काम पूरा हो चुका था और अब उनके नुकसान ज्यादा दिखने लगे थे। इसे आसान भाषा में समझो तो 2000 का मकसद ही अस्थायी था। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट इसलिए लाया गया था ताकि जल्दी कैश सप्लाई बढ़ाया जा सके, इकोनॉमी को तुरंत स्टेबलाइज करने के लिए। जैसे ही नए 500 रुपए के नोट पर्याप्त मात्रा में आ गए, कैश सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया, 2000 रुपए की जरूरत कम हो गई। और एक और बड़ी समस्या थी, लोग 2000 रुपए का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। असलियत ये थी, दुकानदार 2000 रुपए का नोट लेने से कतराते थे, छुट्टे की समस्या रहती थी। इसीलिए ये नोट सर्कुलेशन में कम, स्टोरेज में ज्यादा रहने लगा। तीसरा, ये काला धन छुपाने में बहुत आसान था। 2000 रुपए के नोट में कम जगह में ज्यादा पैसा छुपाया जा सकता है, जैसे 10 लाख रुपए रखने के लिए कम नोट चाहिए। सरकार ने 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग 2018-19 के बाद लगभग बंद हो गई थी। धीरे धीरे ये नोट मार्केट से गायब होने लगे। 2023 में सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 2000 के नोट नवंबर 2023 से अमान्य हो जाएंगे। इकोनॉमी अब स्टेबल हो चुकी थी। अब डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई आदि बहुत बढ़ चुके थे। छोटे नोट 500 रुपए आसानी से उपलब्ध थे। इसीलिए 2000 रुपए का नोट रखना अननेसेसरी हो गया। नोटबंदी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैक्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला कि कुल 15.44 लाख करोड़ में से लगभग 15.31 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए। सोचो, अगर कोई इंसान ऐसा नोट बना दे जो असली से बिल्कुल एक जैसा हो, तो क्या होगा? क्या वो सिस्टम को हिला सकता है, या फिर सिस्टम पहले से ही इतना मजबूत है कि यह नामुमकिन है? नोट बनते कैसे हैं? भारत में नोट कोई साधारण कागज नहीं होते। उन्हें छापता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत काम करने वाले हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। ये नोट बनते हैं खास कॉटन बेस्ड पेपर से, स्पेशल इंक से और ऐसी मशीनें से जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। हर नोट एक सिक्योरिटी सिस्टम है, सिर्फ पैसे का टुकड़ा नहीं। आखिर नकली नोट सेम क्यों नहीं बन सकते? नकली नोट बनाना आसान लगता है, लेकिन बिल्कुल सेम बनाना लगभग नामुमकिन है। कारण, मल्टी लेयर सिक्योरिटी। एक नोट में एक दो नहीं, बल्कि कई हिडन फीचर्स होते हैं। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, यूनिक सीरियल नंबर। हर नोट की अपनी पहचान होती है। दो नोट कभी एक जैसे नहीं हो सकते। सच ये है, नकली नोट बनाने वाली सेम कॉपी नहीं बनाते, बल्कि वो इंसान की आंखों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही नोट बैंक या मशीन तक पहुंचता है, सिस्टम उसे पकड़ लेता है। सोचो, आप दुकान पर जाते हो, जेब से 500 का नोट निकालते हो और दुकानदार अचानक कहता है, भाई ये नोट नकली है। एक पल में आपका पैसा जीरो। लेकिन सवाल यह है, ये नकली नोट आखिर आते कहां से हैं? सच ये है कि नकली नोट कोई आम आदमी नहीं बनाता। इसके पीछे होते हैं ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स। कुछ नकली नोट भारत के बाहर छापे जाते हैं और फिर सीमाओं के जरिए स्मगल करके देश में लाए जाते हैं। यह काम इतना प्रोफेशनल होता है कि कई बार नकली नोट असली जैसे ही दिखते हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजार, हैंड एक्सचेंज। लेकिन असली खेल शुरू होता है जब ये नोट मार्केट में फैलाई जाते हैं। छोटे छोटे एजेंट इन्हें भीड़ वाली जगहों पर चलाते हैं, दुकानों में खर्च करते हैं और अनजान लोगों को छुट्टे में दे देते हैं। और धीरे धीरे नकली नोट पूरे सिस्टम में घुस जाता है। नकली नोट पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी सिर्फ हमारे देश में हुई है। भारत से पहले बहुत देशों ने भी अपने देश से काला धन और नकली नोट के चलते नोटबंदी की है, जैसे नॉर्थ कोरिया 2009 में और पाकिस्तान ने 2016-17 में किया है। नोटबंदी एक ऐसा फैसला जो सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी था। इसने लोगों की आदतें बदलीं, डिजिटल इंडिया को तेज किया, लेकिन साथ ही करोड़ों लोगों को मुश्किल में भी डाला। आज भी जब नोटबंदी की बात होती है तो एक ही सवाल उठता है, क्या ये जरूरी था, या क्या इससे बेहतर कोई रास्ता हो सकता था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।